कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां शोर बाहर कम होता है और अंदर बढ़ जाता है। मन सवालों से भर जाता है। क्यों मेरे साथ? अब आगे क्या? लेकिन ठीक ऐसे ही समय में बुद्ध ने कहा था, जो भीतर शांत है वही बाहर की हर तूफान को पार कर जाता है। आज की यह कहानी आपको वही रास्ता दिखाएगी जहां दर्द भी शिक्षक बन जाता है, तूफान भी दिशा देने लगता है और मन पहली बार खुद को समझना शुरू करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस क्षण से जहां एक साधक ने बुद्ध से पूछा, मुश्किल समय में मन को शांत कैसे रखें? और बुद्ध ने मुस्कुराकर एक ऐसी सीख दी जो आपका जीवन बदल सकती है। ना कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन खुद को साबित करने की कोशिश में अपना समय मत खो। अपने कामों और योजनाओं को तब तक शांत रखो जब तक वे पूरे ना हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता हमेशा शक्ति देती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी फैसले मत लो। समाज की हर सलाह को सच मानकर मत चलो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर अच्छी चीज अपने सही समय पर ही आती है। जोखिम उठाने का साहस रखो, वरना जीवन तुम्हें कुछ नया नहीं देगा। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें सम्मान के साथ छोड़ दो, क्योंकि जबरदस्ती का साथ सिर्फ मन को भारी करता है। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी से होती है। इसलिए दूसरों को समझने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा तुम्हारी राह देख रहा होगा। समय तुम्हें वही देगा जिसकी तुमने सच्चे मन से इच्छा की है, लेकिन उसके लिए मेहनत और इंतजार दोनों की जरूरत है। दोस्ती और रिश्ते अनमोल हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाए, क्योंकि कठिन परिस्थितियां यही सिखाने आती हैं। जो खुद को जीतना सीख लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। किस्मत उनका साथ देती है जो बहानों के पीछे नहीं बल्कि प्रयासों के पीछे खड़े रहते हैं। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर पार करो, क्योंकि यही मजबूत बनने का तरीका है। समय के साथ बदलना सीखो, वरना समय तुम्हें बदल देगा और पीछे छोड़ देगा। जीवन के सफर में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग मायने रखते हैं, फिर विचार, और आखिर में सिर्फ साथ ही सबसे कीमती होता है। कामना करो कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ कभी ना छूटे। यदि दूसरों का दर्द तुम्हें छूता है तो समझो कि इंसानियत अभी भी तुम्हारे भीतर जिंदा है। लेकिन याद रखो कि जो हर किसी का बनने की कोशिश करता है वह वास्तव में किसी का नहीं होता। कई बार बीमारियां उस शरीर की नहीं होती, बल्कि दूसरों की नकारात्मक बातें और व्यवहार इंसान को भीतर से कमजोर कर देते हैं। इसीलिए अपने मन और आत्मा को हमेशा साफ और सकारात्मक रखो। अपनी जिंदगी से नाराज मत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और के लिए सपना है। जो अंदर से टूट जाते हैं वे अक्सर बाहर से और भी मजबूत बनकर लौटते हैं। अपनी जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आकर इसे खेल समझे। याद रखो, तुम खास हो, क्योंकि इस सृष्टि ने तुम्हें बिना उद्देश्य के नहीं बनाया। रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि सुबह तुम हल्के मन से उठो और नई शुरुआत कर सको। अकेले रहना बेहतर है, बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हें समझते नहीं। जिंदगी एक किताब है जिसमें हर अध्याय कुछ नया सिखाने के लिए लिखा गया है। बदलाव कभी कभी कष्ट देते हैं, लेकिन वे जरूरी होते हैं। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, लेकिन इतना नहीं कि खुद को खो बैठो। कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारे शब्द और व्यवहार ही तय करते हैं कि कौन हमारे करीब रहेगा। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर इंसान अपने दिल की बात कह नहीं पाता। और याद रखो कि सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम खुद के भीतर शांति पा लेते हो। कुछ भी कहने से पहले एक पल ठहर कर यह सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुम्हें कह दे तो तुम्हारे दिल में क्या असर पड़ेगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संवेदनशीलता ही इंसान को इंसान बनाती है। कोई भी आदत ऐसी नहीं होती जिसे बदला ना जा सके। बस शुरुआत करने का साहस चाहिए। अपने भीतर जमी नकारात्मकता को धीरे धीरे साफ करो, क्योंकि अगर मन गंदा रहेगा तो जीवन की रोशनी भी धुंधली लगने लगेगी। सफलता के दरवाजे तभी खुलते हैं जब मेहनत का हाथ उन पर दस्तक देता है। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति से थक गया है तो उसे सम्मान के साथ अलविदा कह दो, क्योंकि याद बन जाना बोझ बन जाने से हमेशा बेहतर है। रिश्ते वही लंबे चलते हैं जो समझ और सच्चाई की नींव पर टिके हों। हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, लेकिन असली प्रशंसा वह होती है जो जीवन रहते मिले, ना कि किसी अंतिम पल के बाद। समय जो अपनों के बिना गुजरता है वह सिर्फ उम्र होता है, और जो अपनों के साथ गुजरता है वही जीवन कहलाता है।
खुद को इतना सक्षम बनाओ कि कोई यह ना कह सके कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। खुशी और दुख दोनों जीवन के यात्रियों की तरह आते हैं और हमें उनके बीच संतुलन बनाना ही होता है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, स्वार्थ से नहीं। जो सच बोलता है उसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, लेकिन सच वही है जो इंसान को भीतर से ऊंचा उठाता है। कुछ लोग सोचते हैं उनकी चालाकी छिपी रहेगी, पर वक्त अपनी खामोशी से ही उनका पतन दिखा देता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को काबू कर लेता है वह दूसरों के क्रोध से भी बच जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जैसे कर्म वैसा फल, इसलिए अपने कर्मों को ईमानदारी और कोमलता से सजाओ। इस दुनिया में सादगी और सच्चाई ही सबसे कीमती सौंदर्य है। ऐसे लोगों को अपनाओ जिनका दिल उनके चेहरे से भी ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि मर्यादा और चरित्र किसी को भी महान बना सकते हैं। बगैर किसी दिखावे के जीवन में अगर कोई तुम्हें सुधारता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह तुम्हारे रास्ते में फूल लगाने वाले माली की तरह है। किसी चीज की कीमत अक्सर उसके चले जाने पर समझ आती है। आज के समय में वस्तुएं महंगी और भावनाएं सस्ती हो गई हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान वह है जो बिना स्वार्थ के आदर करना जानता है। वक्त वह तराजू है जो कठिन दौर में अपनों का असली वजन दिखा देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी जाओ लोग सुकून महसूस करें, जहां से जाओ लोग तुम्हें याद करें, और जहां जाने वाले हों वहां लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें। मोहब्बत का असर भले शांत लगे, लेकिन नफरत अक्सर दिलों में लंबे समय तक जमी रहती है। सरलता में वह ताकत है जो बड़े से बड़े पत्थर को भी धूल बना सकती है। अगर गलती हो जाए तो विनम्रता से उसे स्वीकार करो, क्योंकि गलती को सही साबित करने की जिद ही सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्ती और रिश्ते तभी सच्चे साबित होते हैं जब वे कठिन समय में साथ खड़े रहें। यदि कोई रिश्ता टूट जाए और सुधारने की गुंजाइश ना बचे तो उसे भरोसे के साथ छोड़ देना ही बेहतर है। मंजिल तक पहुंच जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि उस रास्ते पर अपनों का साथ ना महसूस हो तो वह मंजिल भी अधूरी लगती है। यादों को संभालने वाले लोग अक्सर उन लोगों को खो देते हैं जिनकी असली कीमत होती है। धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है दुआएं कमाना, क्योंकि दुआएं उस समय काम आती हैं जब दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती। जो सच बोलना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मदद करने के लिए धन नहीं, सिर्फ एक नेक इरादा चाहिए, क्योंकि इरादे ही इंसान को महान बनाते हैं। मदद एक ऐसा प्रकाश है जिसे लोग कभी कभी अनदेखा कर देते हैं, पर उसकी कमी हमेशा दिल को चुभती है। सौभाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें किसी की उम्मीद बनने का अवसर मिलता है। पसंद किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन आत्मा से जुड़ाव वहीं बनता है जहां दो लोग एक दूसरे को बिना बोले समझ लेते हैं। अपनी कमियों को सुधारने की शक्ति सिर्फ तुम्हारे भीतर है, क्योंकि दुनिया अक्सर उन्हीं कमजोरियों का लाभ उठाती है। इसीलिए सच बोलो, खुद पर भरोसा रखो और जीवन को पूरे मन से जियो, क्योंकि यह सफर दोबारा नहीं मिलता। अगर सफलता की दौड़ में तुम खुद को ही खो दोगे तो सबसे बड़ी हार वहीं होगी। एक दिन समय खुद बताएगा कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया वे पछताएंगे, लेकिन तब तक तुम इतना आगे बढ़ चुकेगे कि उनकी भावनाएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। कभी किसी इंसान को अपनी आदत मत बनने दो, क्योंकि इंसान तब तक साथ देता है जब तक उसे जरूरत होती है, और जरूरत खत्म होते ही वह अच्छाइयों को भी भूल जाता है। यही संसार का स्वभाव है, और इसे जितना जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी मन को शांति मिलेगी। जो चीज जितनी ज्यादा चाहो वह उतनी दूर भागती है। इसलिए खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारी मौजूदगी का सम्मान करना सीखें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर अनुभव में एक संदेश छिपा होता है, और अक्सर वही घटनाएं जो आज मुश्किल लगती हैं वे ही आगे चलकर सबसे बड़ी सीख बनती हैं। झूठी प्रशंसा से दूर रहो, क्योंकि वही आवाजें एक दिन गिरावट का कारण बन सकती हैं। जैसे कलम थोड़ा रुककर सुंदर लिखती है, वैसे ही जीवन में ठहराव तुम्हें सही दिशा दिखाता है। सपनों को पूरा करने के लिए पहले अपने भीतर उन्हें देखने का साहस जगाओ। लोग कहते हैं मुश्किल समय में धन काम आएगा, लेकिन सत्य यह है कि सही लोग मुश्किल समय को आने ही नहीं देते। जो अपनी खुशियों को दूसरों में बांटना सीख लेता है वह कभी दुखों का बंदी नहीं बनता। छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां ही काफी होती हैं, पर आसमान तक जाने के लिए हौसले की जरूरत होती है, सहारों की नहीं। इसलिए खुद को पहचानो, अपनी कीमत समझो और अपने रास्ते पर भरोसा रखो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह उचित समय पर तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं था
उसका दूर चले जाना ही सही था। जीवन प्रेम और समझदारी के लिए बना है, मन मुटाव और नाराजगी के लिए नहीं। बचपन में हमें भूलना सीखने को कहा जाता था और बड़े होकर दुनिया हमसे कहती है कि कुछ बातें जाने दो। यही जीवन का विरोधाभास है। परिस्थितियां बदलती हैं तो लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए अपनी पहचान किसी की स्वीकृति पर मत टिको, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। याद रखो, महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तभी संसार उसे पहचानता है, और यही आत्मबोध तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देता है। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों और अपने भीतर की आवाज को देख कर लो, दुनिया की नजरों से नहीं। क्योंकि जो लोग समाज की चाहतों के पीछे चलकर निर्णय लेते हैं वे अंत में खालीपन ही महसूस करते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसे अपनी सच्चाई और अपने अनुभवों के अनुसार जियो। इस संसार में कई चेहरे मीठे शब्द बोलते हैं, पर दिल में भ्रम छिपा होता है। यही दुनिया का सबसे पुराना व्यापार है, जहां भाषा मधुर होती है और भावना अक्सर असत्य। झूठ इसलिए जीतता है क्योंकि वह आसान लगता है, जबकि सत्य कठिन होता है और लोग कठिन रास्ते से बचते हैं। लेकिन याद रखना कि झूठ केवल क्षणिक सुकून देता है, जबकि सत्य समय के साथ अमर बन जाता है। एक छोटे से बेटे की सफलता उसके पिता के हृदय से वर्षों की पीड़ा मिटा देती है। यही प्रेम का पवित्र रूप है, जिसमें अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण होता है। दूसरों से प्रेरणा लो, पर आंख बंद करके अनुकरण नहीं। विवेक हमेशा साथ रखो, क्योंकि जब इरादे साफ होते हैं तो तुम किसी को नहीं खोते, लोग स्वयं तुम्हें खो देते हैं। सत्य के मार्ग पर वही लोग टिकते हैं जिनके भीतर सच्चाई होती है। मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा को सही तरीके से पार करना, क्योंकि गलत रास्ता कभी सही अंत तक नहीं ले जाता। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो तुम्हें गिरने से पहले ही संभाल लेते हैं। उन्हीं को अपना मानो और उनकी कद्र करना मत भूलो। यदि जीवन को समझना है तो लूडो की तरह सोचो। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आ जाए तो रास्ता आगे बढ़ ही जाता है। यही जीवन का संकेत है कि जो मिले उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। कर्म का मूल्य भावना से बढ़ता है। यदि भावना पवित्र है तो कर्म भी उज्जवल बन जाता है, और जिनकी नीयत साफ होती है वे असफलता से भी सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने दिनों को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो, और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक सफलता है। जब दुख भारी लगे तो उन लोगों को याद करके परेशान मत होना जिन्होंने कठिन समय में साथ नहीं दिया, बल्कि आभार मानो कि उन्होंने तुम्हारी क्षमता पर विश्वास किया। उन्हें भरोसा था कि तुम अकेले भी उठ सकते हो, लड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। उनका जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अगर कभी आंसू आ जाए तो उन्हें खुद पहुंचना, क्योंकि दुनिया अक्सर आंसू पहुंचने के बदले उम्मीदें और सौदे लेकर आती है। दिल से देने वाले बहुत कम होते हैं और हिसाब रखने वाले बहुत ज्यादा। पर याद रखना कि किसी को रुलाकर आज तक कोई सच्ची मुस्कान नहीं पा सका। यही प्रकृति का नियम है, जिसे ना किसी ने बदला है ना बदल पाएगा। मन की प्रवृत्ति होती है कल्पनाओं में भटकना। वह उन चीजों पर अटक जाता है जो नहीं है, और जो पास है उसे अनदेखा कर देता है। यही दुख का कारण है। अपेक्षाओं का बोझ मन को खोखला कर देता है। इसलिए जो उपलब्ध है उसका आनंद लो, वही असली सुख है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संतोष वही व्यक्ति पाता है जो वर्तमान में जीने का साहस रखता है, और यही साहस जीवन को सुंदर बनाता है। दोस्तों, बस एक पल रुकिए, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए है। हम सभी वीडियो देखते हैं, प्रेरित होते हैं और फिर कुछ ही मिनटों में सब भूल जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर दिन ऐसा कुछ सुने जो आपको संभाले, आपको मजबूत बनाए और आपके अंदर की सोई हुई ऊर्जा को फिर से जगाए। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में शांति, सफलता और एक साफ दिशा चाहते हैं तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। हमारे चैनल कहानी वाइब्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर सुबह और हर रात मैं आपको वो बात याद दिला सकूं जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपका रास्ता साफ कर सकती है। और हाँ, अगर आपने सच में सब्सक्राइब किया है तो कमेंट में लिखिए, भाई मैंने कर लिया, क्योंकि यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपके नए सफर की पहली ईंट है। और अगर आपको लगता है कि यह सब आपके लिए नहीं है तो खुलकर बताइए। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई नकाब नहीं, बस आप, मैं
और एक सच्ची बातचीत। इस उलझी दुनिया में अगर कोई आपको रास्ता दिखाए तो क्या आप उसे देखेंगे या फिर पहले की तरह भटकते रहेंगे? मैं अपनी राह पर चल रहा हूं क्योंकि यही मेरा कर्म है, लेकिन अगर मेरी आवाज से आपकी मंजिल थोड़ी करीब आ सके तो शायद यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी बन जाए। अब बढ़ते हैं उस कहानी की ओर जो आपके मन के अंधेरों में एक दिया जला सकती है। यह वीडियो आपके लिए एक संकेत है, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं तैयार हूं उस बदलाव के लिए जो मुझे मेरी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जिंदगी और साइकिल दोनों तभी सुचारू चलती हैं जब भीतर का संतुलन बनी रहे, क्योंकि यदि मन डगमगा जाए तो गति और दिशा किसी काम की नहीं रहती। संतुलन ही रिश्तों की नींव है, निर्णयों का आधार है और हर दिन की स्थिरता का कारण है। यदि कोई तुम्हारी भलाई में सच्चा नहीं है तो वह केवल नाम का अपना है, और यदि कोई दिल से पवित्र है तो उसका जुड़ाव खून से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। ऐसे संबंध शब्दों के बिना भी साथ निभाते हैं। जब तुम्हें किसी को खुश करने का अवसर मिले तो उसे स्वार्थ की नजर से मत देखो, क्योंकि किसी के चेहरे पर आई मुस्कान तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटती है, और ये मौन आशीर्वाद मनुष्य के लिए सबसे सुंदर सुरक्षा कवच होते हैं। समय, रास्ते और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन सच्चे लोग अपनी नीयत और चरित्र के कारण अडिग रहते हैं। इसलिए अपनी संगति सोच समझकर चुनो, क्योंकि वही तुम्हारे विचारों की दिशा और जीवन की गुणवत्ता तय करती है। जब मन उलझन में हो तो दुनिया की ओर भागने की बजाय अपने भीतर उतर जाओ। वहीं तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो सदियों से मनुष्य को संभाले हुए है। वही शक्ति जिसके बारे में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है वह संसार की हर चुनौती का सामना कर लेता है। भरोसा अपने भीतर की आवाज पर रखो, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और सद्भावना हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन कौन वास्तव में अपना है ये केवल समय सिखाता है। झूठ और बहाने क्षणिक सुख दे सकते हैं, पर उनका बोझ भविष्य में भारी पड़ता है। हम सब धीरे धीरे समय की किश्तों पर आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा उपकरण हमारे कीमती संबंधों पर भारी पड़ने लगा है। इसीलिए जो क्षण मन में हो उसे बिना देर किए जी लो, क्योंकि काश और अगर जीवन को बोझिल बना देते हैं। जब परिस्थितियां बदलना तुम्हारे हाथ में ना हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो, फिर तुम्हारे लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। अनेक गुणों के बावजूद एक दोष सब कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम रखो, क्योंकि शब्द दिल को घायल कर देते हैं और खामोशी भी आंखों में नमी छोड़ जाती है। रिश्तों को टिकाए रखने के लिए प्रेम के साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। समय बीत जाता है, लेकिन उसके साथ हम भी थोड़े थोड़े खर्च हो जाते हैं, और इंसान दुख में अटक जाता है तथा सुख में भटक जाता है। लेकिन सच्चा सौभाग्य उसी को मिलता है जो मिला है उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर लेता है। इंसान ना दुख बेच सकता है और ना सुख खरीद सकता है, पर साहस से हर कठिनाई हल्की महसूस होती है। कभी कभी दिल इतना भरा होता है कि ना तो दर्द संभलता है और ना ही वह किसी के सामने पूरी तरह कहा जा सकता है। इसलिए अपनी सफाई वहीं दो जहां सामने वाला सुनने और समझने की क्षमता रखता हो। खुश रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखकर जीवन को हर परिस्थिति में अपनाया जा सकता है। और जब तुम्हारे पास वह साथी हो जो समझदार, शांत और सच्चा हो, तो तारीफ की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही जीवन को सुंदर बना देती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो लोग बिना वजह किसी को दुख देते हैं वे अंत में अपने ही कर्मों का परिणाम पाते हैं। यही प्रकृति का सरल और अटल नियम है। एक दिन वे लोग भी खामोश होकर रोते हैं जो हर परिस्थिति में खुद को ढालते रहते हैं, क्योंकि लगातार समायोजन करते करते मन थक जाता है। इसीलिए कभी भी किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत कम करो। जो वास्तव में तुम्हारा है वह दूर नहीं जाता। नफरत की सच्चाई और मोहब्बत की नरमी दोनों जीवन की सीखें हैं, पर असली सुख वही है जो भीतर की शांति से जन्म लेता है। जीवन मां की तरह दया, करुणा और समझ से भरा हो तो हर कठिनाई हल्की लगने लगती है। जब इंसान अपने चरित्र पर विश्वास रखता है तो कोई उसे छोड़ सकता है पर भुला नहीं सकता, क्योंकि अच्छे दिलों की छाप मिटती नहीं। आज के समय में शुभचिंतक वे भी हैं जो आपकी प्रगति देखकर असहज हो जाते हैं, और जख्म कभी कभी उन लोगों से भी मिलते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। पर समय हमें यह भी सिखाता है कि किसके साथ चलना है और किसके साथ रुक जाना है। बचपन में हम बड़ी बातों में उलझते थे, और उम्र के साथ समझ आया
कि सच्चाई, साहस और अकेलापन भी जीवन का हिस्सा है, और जब हम अकेले रहना सीख लेते हैं तभी हम जीने की कला समझ पाते हैं। जीवन में हर राह पर साथी नहीं मिलता। कुछ रास्ते हमें मौन में खुद ही तय करने होते हैं, और हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो केवल जरूरत के लिए जुड़े थे। इच्छाएं अक्सर हमें भटकाती हैं, वरना मन की मंजिलें बहुत पहले मिल जाती। नेकी करो और भूल जाओ। जैसे भूल तुम तब भी जाते हो जब ईश्वर तुम्हें संभाल रहा होता है। दर्द से भी कहो कि थोड़ा रहम करें, क्योंकि यह दिल रोज उसका सामना करता है। हर इंसान अपने व्यवहार से पहचाना जाता है, इसलिए ध्यान उन लोगों पर लगाओ जो आपकी उपस्थिति की कद्र करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सच्ची योजना वही है जो ईश्वर के समय पर प्रकट होती है। इसलिए भरोसा बनाए रखो। यदि निभा नहीं सकते तो रिश्ता बनाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अर्थहीन संबंध मन को बोझिल कर देते हैं। मन मीठे शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई से जुड़ता है, और बहुत से लोग सच कहने से बचने के लिए किरदार बदल लेते हैं। अधूरी ख्वाहिशें कई बार रिश्तों को भी बदल देती हैं। पर याद रखो कि किसी को समझने की कोशिश तभी करो जब वह तुम्हें समझने की इच्छा रखता हो। जिन्हें आपकी कद्र नहीं है उन्हें मनाने की कोई जरूरत नहीं। जो फीलिंग और सम्मान से खाली हो चुका है उसे खींचने से सिर्फ थकान मिलती है। जीवन का सार यही है कि जो आया है वह एक दिन जाएगा, इसलिए अहंकार रखने का कोई कारण नहीं। अगर किसी में कमी दिखे तो उसे बताने से पहले सोचो, क्योंकि दूसरों की निंदा करने से अपनी मर्यादा कम होती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, क्योंकि पछतावा तब सबसे ज्यादा दुख देता है जब उसे सुधारने का समय ही ना बचे। अच्छे दिन मुस्कान देते हैं, बुरे दिन अनुभव देते हैं, और कठिन दिन वे गहरे पाठ दे जाते हैं जिन्हें कोई किताब नहीं सिखा सकती। यही जीवन की वह साधना है जो हमें परिपक्व बनाती है और मन को मजबूत करती है। और फिर वही दिन जो कभी सबसे कठिन लगते थे, तुम्हारी स्मृतियों में शांत प्रकाश बनकर जगमगाने लगते हैं। क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं, हर अनुभव भीतर कोई ना कोई दीप चला जाता है। जीवन तब बदलने लगता है जब तुम प्रशंसा की परतों में छिपा दिखावा और आलोचना के भीतर छिपा निष्कपट सत्य पहचानना सीख जाते हो। और उसी दिन तुम लोगों के इरादों, चेहरे और रिश्तों की असली तस्वीर साफ साफ देख पाते हो। कोई भी सच अगर सही समय पर ना बोला जाए तो वह मौन की छाया में खोकर अधूरा रह जाता है। क्योंकि समय पर ना बोला गया सत्य धीरे धीरे झूठ का हिस्सा बन जाता है। जो लोग हर जगह एक नया चेहरा ओढ़कर चलते हैं वे अंत में अपने ही बनाए हुए किरदारों में फंस जाते हैं, और उनकी पहचान धुएं की तरह बिखरने लगती है। सफल होने पर दुनिया साथ चलती दिखती है, पर जैसे ही कदम डगमगाते हैं लोग दूरियां बनाने लगते हैं। क्योंकि दुनिया कभी नहीं बदलती, बस उसकी दूरी तय करने का तरीका बदल जाता है। मैंने हर बात याद रखी है, लेकिन जवाब समय आने पर ही दूंगा, क्योंकि मौन की चोट शब्दों से गहरी होती है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो शांत रहना, क्योंकि मौन की गूंज उतनी ही तीव्र होती है जितनी किसी सत्य की पुकार। जब किसी का पतन करीब होता है तो सबसे पहले उसका विवेक सो जाता है, और वह दूसरों की आवाजों में खुद को खोने लगता है। जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे जागते हुए भी सपनों की धुंध में भटकते रहते हैं। क्योंकि जब मन भ्रमित होता है तो दिशा भी उलझ जाती है। बाहर से लोग मीठे, सरल और आकर्षक लगते हैं, पर भीतर कई बार इरादों में ऐसी कड़वाहट छिपी होती है जो शब्दों से नहीं दिखती। जीवन में कुछ फैसले दिल से नहीं बल्कि विवेक से लेने पड़ते हैं, क्योंकि यही निर्णय भविष्य की नींव रखते हैं। भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखो, क्योंकि जब भावनाएं बुद्धि पर हावी होने लगती हैं तब फैसले कमजोर हो जाते हैं और जीवन अनजाने रास्तों पर भटकने लगता है। इंसान चाहे तो किसी का दिल जीत सकता है और चाहे तो उसे तोड़ भी सकता है। यह उसकी नीयत तय करती है। इंसान बहुत कुछ नकल कर सकता है, शब्द, व्यवहार, अंदाज, लेकिन किस्मत और भाग्य की प्रतिलिपि कोई नहीं बना सकता। इसलिए तुलना छोड़कर अपने रास्ते खुद बनाने सीखो। खुद को बदलना ही असली विकास है, क्योंकि नया साल केवल कैलेंडर बदलता है। जीवन तभी बदलता है जब इंसान अपनी सोच और दिशा बदलता है। उम्मीद है कि आज की इस यात्रा से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन जरूर दबाओ। चलो अब बढ़ते हैं एक और नई कथा की ओर, क्योंकि हर कहानी आत्मा को थोड़ा और साफ करती है और थोड़ा और मजबूत बनाती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं
बल्कि अपने भीतर चल रही बेचैनी, उलझन और अनकहे दर्द से होता है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि इंसान अक्सर अपने ही विचारों के बोझ से थक जाता है। एक छोटा सा विचार, एक अनजाना डर, एक अधूरा एहसास हमें इतनी दूर भटका देता है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हमें किस दिशा में चलना है। और यही वह क्षण है जहां से यह आंतरिक यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके मन के उस शांत हिस्से तक ले जाती है जहां स्थिरता, स्वीकार और सहजता छिपी रहती है। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको अपने भीतर उस जगह से मिलाएगा जिसे आपने शायद लंबे समय से अनदेखा कर दिया था। परंपरा कहती है कि एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरा बोझिल था और उसके कदम जीवन से मानो हार चुके थे। वह उनके सामने बैठकर बोला, भगवान, मेरे जीवन में सब उलझा हुआ है, हर दिशा दर्द से भरी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं किससे लड़ रहा हूं और क्यों लड़ रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने शांत होकर उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पीड़ा समस्या नहीं है, उसे जूझना समस्या है। उसे स्वीकार कर लो, देखना रास्ते खुद बनने लगेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति चकित हो गया और बोला, क्या दुख भी अपने आप शांत हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, हाँ, जब तुम उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करते, जब तुम अपने ही मन को अपने खिलाफ हथियार बनाना बंद कर देते। आधुनिक मनोविज्ञान इस बात का समर्थन करता है कि जिसे हम दबाते हैं वह और तेज उभरता है, जिससे हम भागते हैं वह बार बार लौटकर हमें घेरता है, और जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उसका प्रभाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। दुख को ऐसे समझो जैसे एक भयभीत बच्चा कमरे के कोने में बैठा हो और हम उससे नजर मिलाने से डरते हो, लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं वह शांत हो जाता है। शायद आपके भीतर भी कुछ भावनाएं हों, कुछ दर्द, कुछ सवाल, कुछ अधूरे अध्याय जिन्हें आप सालों से दबाते आए हैं। खुद से कहते रहे हैं कि सब ठीक है, जबकि मन जानता है कि भीतर की बेचैनी बाहर के दिखावे को कभी सच में टिकने नहीं देती। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। और मनोविज्ञान कहता है कि हीलिंग शुरू वहीं होती है जहां रेजिस्टेंस खत्म होता है। दोनों का सार यही है, खुद से लड़ना बंद करो, खुद को सुनो, खुद को स्वीकार करो। कल्पना कीजिए, आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं। हवा ठंडी है, पानी आपके पैरों को छूकर बहता जा रहा है। क्या नदी कभी रुकती है? नहीं। क्या वह अपने प्रवाह से लड़ती है? नहीं। वह मिट्टी, लहर, पत्थर कुछ भी देखकर खुद को दोष नहीं देती। वह बस बहती है और उसी बहाव में उसकी सुंदरता है। लेकिन इंसान रुकना चाहता है, बदलने की कोशिश में खुद को छोटा करता है, अपनी ही भावनाओं को दबाता है, और यही संघर्ष उसे भीतर तक थका देता है। इस कहानी का पहला द्वार है स्वीकार, यानी यह समझ कि मैं जैसा हूं, अभी जो महसूस कर रहा हूं वह ठीक है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हैं, और मनोविज्ञान कहता है कि हर भावना अपने भीतर कोई अर्थ लेकर आती है। लेकिन दुख तब जन्म लेता है जब हम उन संदेशों को सुनने से इनकार कर देते हैं। इसलिए इस यात्रा का पहला कदम यही है, खुद को महसूस करने देना, खुद को स्वीकार कर लेना। दोस्तों, जब हम यह सोचते हैं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए और अपने ही दिल की आवाज को गलत ठहराने लगते हैं, तभी भीतर की लड़ाई शुरू होती है और हम थकने लगते हैं। जबकि सच यह है कि हमारी बेचैनी भी ठीक होना चाहती है। हमारा मन सुना जाना चाहता है और दिल बस हल्का होना चाहता है। इसलिए पहला कदम यही है, अपने आप से युद्ध बंद करना। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि जो मनुष्य स्वयं पर विजय पा लेता है वह संसार पर भी विजय पा लेता है, और यह जीत किसी बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति को स्वीकार करने से आती है। इस वीडियो का यह हिस्सा आपसे सिर्फ एक वादा चाहता है कि कुछ क्षणों के लिए आप खुद को सुनेंगे, उन भावनाओं को सुनेंगे जो भीतर सालों से बोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता, डर और दिखावे के शोर में हमेशा दब जाती थी। यह रास्ता आपको उस शांति की ओर ले जाएगा जहां मन का असली स्वरूप दिखाई देता है, जहां बुद्ध की वह शिक्षा जीवंत हो उठती है कि जब इंसान बहना सीख जाता है तो जीवन उसे ठीक वहीं ले जाता है जहां उसका सत्य मौजूद है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब व्यक्ति लड़ना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीखता है तो मन फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है, जहां हीलिंग बिना जोर जबरदस्ती के शुरू हो जाती है, जैसे शांत जल अपने आप साफ हो जाता है।
जैसे हवा अपनी दिशा खुद चुन लेती है और जैसे सूर्योदय अंधकार को बिना शोर किए मिटा देता है। आप अब उस यात्रा पर निकल चुके हैं जहां भावनाएं मुक्त होंगी और भीतर एक ऐसा स्थान बनेगा जहां आप खुद को पहचान कर मुस्कुराएंगे। पर याद रखें, हीलिंग एक प्रक्रिया है। इसमें जल्दबाजी नहीं चलती। ये धीरे होती है पर बेहद गहरी होती है। जब आप अकेले होते हैं, जब शोर नहीं होता, तभी मन की असल आवाज सुनाई देती है और तब समझ आता है कि मन कोई शांत तालाब नहीं बल्कि एक विस्तृत समुद्र है, ऊपर से शांत लेकिन भीतर गहराई और कभी कभी तूफान लिए हुए। महात्मा बुद्ध कहते थे कि मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार, और मनोविज्ञान कहता है कि मन कहानियां मां बनाता है और शरीर उन कहानियों पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है कि मन की लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। इस दूसरे चरण में हम उसी भीतर के तूफान में उतर रहे हैं ताकि हम अपने मन की प्रकृति को पहचान सकें। बुद्ध के समय एक युवा साधक था, आरव, जो ध्यान में बैठते ही बेचैन हो उठता। उसका मन अतीत, भविष्य, डर और कल्पनाओं की ओर भागता। उसे लगता कि भीतर जैसे युद्ध छेड़ा है। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को संभाल नहीं पा रहा, ये मुझे चैन नहीं लेने देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब पानी गंदा हो उसे छेड़ो मत, उसे स्थिर रहने दो, वह स्वयं निर्मल हो जाएगा। उस समय आरव इस बात को पूरी तरह समझ ना पाया, लेकिन आज का मनोविज्ञान इसे सबसे बड़ा सिद्धांत मानता है। डू नॉट फाइट योर थॉट्स, उन्हें देखो, स्वीकार करो और बहने दो। जब हम विचारों से लड़ते हैं वे बढ़ते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बिना निर्णय किए देखते हैं वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, क्योंकि विचार संघर्ष से बढ़ते हैं और स्वीकार से मिटते हैं। अपने जीवन में भी देखिए, जितनी बातें आपने दबाई वे उतनी ही वापस लौट कर आई, और जिन भावनाओं को आपने महसूस करने की अनुमति दी वे समय के साथ हल्की होकर समाप्त हो गई। क्या आपने कभी किसी भावना को पकड़कर शांत करने की कोशिश की है, जैसे गुस्सा, दुख या डर? लेकिन जितना दबाया वह उतना ही तेज होकर वापस लौटा, क्योंकि मन में उत्पन्न प्रतिरोध हर भावना को और भारी बना देता है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जिससे भागोगे वही तुम्हारा पीछा करेगा और जिसे देख लोगे वह शांत हो जाएगा। जरा सोचिए, आपके भीतर एक बेचैनी उठती है, जैसे कोई अनजान परिणाम आपको असुरक्षित कर रहा हो। पर बुद्ध समझाते हैं कि बेचैनी कभी भविष्य की वजह से नहीं बल्कि इसलिए होती है क्योंकि मन इस क्षण को स्वीकार नहीं कर रहा। आधुनिक मनोविज्ञान इसे दो विपरीत दिशाओं में खींचते मन, कॉग्निटिव डिसोनेंस का संघर्ष कहता है, जहां एक ओर अपेक्षाएं खींचती हैं और दूसरी ओर भावनाएं, और जब दोनों एक नहीं होती तो मन टूटने लगता है। यही असली संघर्ष है, अपने भीतर उठती दो आवाजों को एक जगह लाना। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि आवाजों को दबाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें शांत होने का समय दो। यह तब होता है जब आप मन को आदेश देने के बजाय उसे समझना सीखते हैं, जब आप खुद के प्रति नरम होते हैं। शोध कहता है कि हम रोज लगभग 60,000 विचार सोचते हैं और उनमें से 80 से 90% वही होते हैं जो कल थे, यानी लड़ाई नई नहीं होती। डर वहीं पुराने, पछतावे वहीं पुराने, उम्मीदें वहीं पुरानी, और हम सोचते हैं कि जीवन क्यों नहीं बदल रहा, जबकि हम भीतर रोज वही लड़ाई दोहराते रहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जीवन नहीं बदलता, जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलता है, और दृष्टिकोण तब बदलता है जब विचारों के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। कभी रात को लेटे आपने महसूस किया होगा कि बाहर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन भीतर विचारों का तूफान उठ जाता है। आप सोना चाहते हैं पर मन आपको चैन नहीं लेने देता, और जितना आप उसे चुप कराना चाहते हैं वह उतना जोर से बोलता है। इसी क्षण बुद्ध की शिक्षा जीवंत हो उठती है। वो कहते हैं कि विचारों को चुप कराने की कोशिश मत करो, उन्हें बहने दो पर उनके साथ बहो मत। विचार नदी है, तुम नदी नहीं हो, तुम किनारा हो। तुम वह जागरूकता हो जो विचारों को आते जाते देख रही है। तुम दुख नहीं हो, तुम वह उपस्थिति हो जो दुख को महसूस कर रही है। तुम बेचैनी नहीं हो, तुम वह चेतना हो जिसमें बेचैनी उठती और गिरती है। यह समझते ही भीतर का तूफान ढलने लगता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब आप विचारों का सिर्फ निरीक्षण करते हैं तो मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो भावनाओं को संतुलित करता है और मन को शांत करता है। महात्मा बुद्ध इस अवस्था को साक्षी भाव कहते थे, एक ऐसा बिंदु जहां आप स्वयं की भीतर की घटना के दर्शक बन जाते हैं। और जब साक्षी भाव शुरू होता है तो भीतर की हीलिंग भी शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची पहाड़ी पर शांत बैठे हैं
और नीचे घाटी में सैकड़ों बादल गुजर रहे हैं। अगर आप खुद को बादलों से जोड़ लेते हैं तो हर बादल आपको कहीं ना कहीं घसीटेगा। लेकिन यदि आप बस उन्हें गुजरता हुआ देखते हैं तो वे आएंगे और चले जाएंगे और आप वैसे ही स्थिर, शांत और अविचल बने रहेंगे। आपके विचार भी ऐसे ही बादल हैं, आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन आप वहीं रहते हैं, स्थायी, जागृत और अपने भीतर के प्रकाश से भरे। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें स्थायी मान लेते हैं और यहीं से भीतर की लड़ाई शुरू होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन की सबसे बड़ी उलझन क्यों से ही जन्म लेती है? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरे साथ ही क्यों? मैं खुश क्यों नहीं हूं? महात्मा बुद्ध कहते थे कि क्यों दुख का जाल है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि लगातार क्यों सोचने से चिंता बढ़ती है और स्वीकार करने से शांति आती है। जब हम भीतर उठी भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करना सीख लेते हैं तो मन का तनाव ढीला पड़ने लगता है। कभी किसी ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आपकी शांति का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, मैं जो है उसे स्वीकार करता हूं और जो नहीं है उसे जाने देता हूं। छोड़ना मनुष्य के लिए सबसे कठिन चीज है, लेकिन छोड़ने में ही मुक्ति छिपी है। मनोविज्ञान इसे रिलीज मैकेनिज्म कहता है। भावना को दबाने से नहीं, बहने देने से हीलिंग शुरू होती है। हमारे भीतर जितना भी संघर्ष है वह इसीलिए है क्योंकि हम उस भावना से लड़ रहे हैं जिसमें हमारा मन इस समय है। यदि आप दुखी हैं और सोचते हैं कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, तो दुख 2 गुना होगा। अगर आप डर रहे हैं और खुद से पूछते हैं मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, तो डर मजबूत होगा। और अगर आप उलझन में हैं और खुद को दोष देते हैं तो उलझन और उलझेगी, क्योंकि मन आपके ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस पल आप कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं जैसा महसूस कर रहा हूं वह ठीक है, उसी पल मन थोड़ा हल्का होने लगता है। यही बुद्ध का मार्ग है और यही आधुनिक विज्ञान की स्वीकृति आधारित थेरेपी का सार है। मनुष्य कभी विचारों से नहीं हारता, वह अपने विचारों के प्रति अपनाए रवैया से हारता है। और इसी रवैया को बदलना आपकी यात्रा का अगला कदम है। आसमान के बादल कभी स्थायी नहीं होते, समंदर की लहरें रुकती नहीं, लेकिन किनारा हर बार अडिग रहता है। ठीक वैसे ही आपका मन कभी शांत होगा, कभी तूफानी, लेकिन आप वह चेतना है जो सब कुछ देख रही है। जैसे ही यह सत्य भीतर उतरता है, संघर्ष की जड़ कमजोर होने लगती है और हीलिंग स्वयं शुरू होती है। अपने भीतर उठने वाली हर भावना को सम्मान दें, उसे बहने दें, उसे दबाएं या उसे लड़े नहीं। हर भावना कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेश लेकर आती है। जिस दिन आप अपने भीतर की हर आवाज को सुनने का साहस पा लेते हैं, उसी दिन भीतर का तूफान आपको डराने के बजाय मार्ग दिखाने लगता है। मन की लड़ाई को समझना पहला कदम है, उसे स्वीकार करना। दूसरा, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है वह है छोड़ना, लेटिंग गो। और यही महात्मा बुद्ध की शिक्षा और आधुनिक मनोविज्ञान का मिलन सबसे सुंदर रूप में दिखाई देता है। मन की पीड़ा, बेचैनी और बोझ ऐसे हैं जैसे भीतर बंधी गांठें। हर गांठ किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी उम्मीद या किसी टूटे हुए सपने से बनती है। और जितना हम उन्हें पकड़े रहते हैं, उतनी ही वे हमें कसती हैं, दबाती हैं और अंततः मन कहता है कि अब मैं थक गया हूं, अब और नहीं लड़ सकता। लेकिन सवाल यह नहीं कि आप लड़ सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप छोड़ सकते हैं? क्या आप उस बोझ से मुक्त होने की अनुमति खुद को दे सकते हैं? क्योंकि मुक्ति तब शुरू होती है जब आप भीतर उठे दर्द को पकड़ना बंद कर देते हैं और उसे धीरे से हवा में छोड़ देते हैं। क्या आपको सच में लड़ते रहना चाहिए या लड़ाई छोड़ देना ही असली शांति लाता है? महात्मा बुद्ध कहते थे कि जिसे तुम कस कर पकड़े रहते हो, वही चीज तुम्हें भीतर से जकड़ लेती है। और आधुनिक मनोविज्ञान इसका वैज्ञानिक रूप समझाते हुए कहता है कि पुराने दुखों को पकड़े रहना क्रॉनिक स्ट्रेस को जन्म देता है। अलग अलग युग, अलग अलग भाषा, लेकिन सत्य एक ही। हम अपने दर्द को पकड़ते हैं और वही दर्द हमें थाम लेता है। कभी गौर किया है कि कई घटनाएं वर्षों पुरानी होती हैं, लेकिन उनकी याद आज भी दिल को भारी कर देती है। कुछ चेहरे अब जीवन में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें भीतर कहीं चुभन छोड़ गई हैं। कुछ डर किसी भी समय अचानक जाग जाते हैं, मानो वे आज भी हमारे भीतर जीवित हों। और कुछ टूटे सपने ऐसे हैं जिनका मलबा हम आज भी अपने मन में ढोते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन घटना को भूल सकता है, लेकिन उस क्षण का भाव अपने भीतर बांध कर रख लेता है। यही भावनात्मक गांठें हैं जिन्हें मनोविज्ञान इमोशनल रेजिड्यूज कहता है।
भावनाएं जो महसूस तो की गई, लेकिन कभी छोड़ी नहीं गई। महात्मा बुद्ध इन गांठों को उपादान यानी अटैचमेंट कहते थे। उनका कहना था कि दर्द स्वयं में दुख नहीं देता, दर्द को पकड़े रहना दुख देता है। यदि तुम उसे रख दो तो दर्द भी तुम्हें छोड़ देगा। छोड़ना कैसे सीखा जाए, इसे समझाने के लिए एक सुंदर कथा है। राजगृह में एक युवा साधक अनिरुद्ध हर समय अपने अतीत के बोझ से दबा रहता था। वह ध्यान करता, लेकिन मन शांत नहीं होता। एक दिन महात्मा बुद्ध ने उसे एक भारी पत्थर उठाकर चलने के लिए कहा। कुछ दूर चलने के बाद अनिरुद्ध थक गया और बोला, भगवान, ये बोझ मेरा शरीर तोड़ रहा है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा अतीत तुम्हारे मन को तोड़ रहा है। जब बोझ भारी लगे तो उसे और कसकर उठाने की कोशिश मत करो, उसे नीचे रख दो। यही है लेटिंग गो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है। जिस भावना को आप सप्रेस करते हैं वह मजबूत हो जाती है, लेकिन जिसे आप रिलीज कर देते हैं वह धीरे धीरे ड्योल्व होने लगती है। छोड़ना कोई एक भावना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा कि आप क्या पकड़े बैठे हैं। क्या वह कोई व्यक्ति है, कोई चोट, कोई अविश्वास, कोई पुरानी असफलता, कोई भय, कोई टूटी हुई उम्मीद, या कोई ऐसी छवि जिसे आप निभाते निभाते थक चुके हैं। जीवन का आधा बोझ उन चीजों को पकड़े रखने में खर्च हो जाता है जिन्हें छोड़ देने से हम हल्के हो सकते थे। महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक सूखी पत्ती उठाकर बोले कि इस पत्ती का जीवन पूरा हो चुका है। यदि यह पेड़ से लटकी रहती तो धीरे धीरे सड़ जाती, लेकिन प्रकृति इसे छोड़ देती है ताकि नई पत्ती जन्म ले सके। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आप तब तक नई शांति को ग्रहण नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ अतीत के बोझ से भरे हुए हैं। अपने जीवन में देखिए, क्या आप भीतर से खाली हैं या अभी भी इतनी पुरानी बातों को पकड़े हुए हैं कि नई रोशनी की गुंजाइश ही नहीं बची। छोड़ना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हें कहानी पूरी नहीं करनी, तुम्हें खुद को मुक्त करना है। और यह बात आपकी आत्मा को उस स्तर पर छूती है जहां हीलिंग का असली आरंभ होता है। जीवन कभी कहानी पूरी करने नहीं आता, वह केवल बहने की कला सिखाता है। और हर बार जब हम जिद करते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने अपने मन में तय किया है, तभी भीतर टूटन शुरू होती है। एक दिन एक युवा साधक महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हर भावना को बहुत गहराई से महसूस करता हूं। दुख हो या डर, सब कुछ दिल में उतर जाता है। मैं आखिर इसे छोड़ूं कैसे? बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया, उसमें थोड़ी मिट्टी डालने को कहा और बोले, इसे हिलाओ। साधक ने जैसे ही कटोरा घुमाया, पानी तुरंत गंदला हो गया। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अब कुछ मत करना, बस इसे रख दो। समय बीतने के साथ मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ गई और पानी पूर्ण रूप से साफ दिखाई देने लगा। तब बुद्ध ने कहा, भावनाओं को छोड़ना किसी क्रिया से नहीं होता, बल्कि रुकने, देखने और उन्हें स्वाभाविक रूप से उतरने देने से होता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे भावनात्मक प्रसंस्करण कहता है। जब हम किसी भावना को महसूस करते हैं लेकिन उसे लड़ाई नहीं करते तो वह अपने आप शांत होने लगती है। पर समस्या यह है कि हम महसूस करने से ही डरते हैं। हमें लगता है कि यदि हम दर्द को देखने बैठ गए तो हम टूट जाएंगे, जबकि महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम टूटोगे नहीं, तुम हल्के हो जाओगे। सोचिए, आपने कितनी बार किसी बात, किसी व्यक्ति या किसी याद को सिर्फ इसलिए पकड़े रखा क्योंकि लगा कि छोड़ने से आप खाली हो जाएंगे। पर वास्तव में जो खालीपन छोड़ने से मिलता है वह डर नहीं बल्कि स्वतंत्रता की ताजी हवा है। छोड़ना कमजोरी नहीं, एक गहरी शक्ति है। यह मन को वह जगह देता है जहां आप बिना बोझ, बिना डर और बिना अतीत के खड़े हो पाते हैं। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, नदी पत्थरों से नहीं लड़ती, पेड़ सूखी पत्तियों को संभाले नहीं रखते, वैसे ही जीवन भी हमें समझाता है, जो जाना है उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो नहीं है वह चाहे जितना पकड़ो टिकेगा नहीं। महात्मा बुद्ध कहते थे कि अंदर जितना संघर्ष बढ़ता है उतनी उलझने गहरी होती जाती है। ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति दलदल में जितना हाथ पांव मारे उतना और धंसता चलता है। मुक्ति तब आती है जब मन का विरोध कम होता है, लेकिन यही बात हमारे लिए सबसे कठिन बन जाती है क्योंकि मन लगातार डर में जीता है। अगर मैंने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरी कीमत क्या रह जाएगी। यह भीतर का युद्ध ही हमें थकाता है, वही हमें नियंत्रित करने की आदत डाल देता है।
जबकि जीवन नियंत्रण की चीज है ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे यही देखा था कि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक रास्ते दिखाई नहीं देते। मन का शोर हमें उन सच्चाइयों से दूर रखता है जो हमें मुक्त कर सकती हैं। यही कारण है कि चिंता, गुस्सा, डर और घबराहट जितनी बढ़ती है, हमारा नियंत्रण का भ्रम उतना ही मजबूत होता जाता है। लेकिन सत्य बहुत सरल है, आप स्थायी हैं। भावनाएं नहीं, भावनाएं आती हैं, बीतती हैं, बदलती हैं, पर आप वहीं रहते हैं। इसलिए छोड़ना किसी हार का नाम नहीं, बल्कि उस आजादी का दरवाजा है जहां मन हल्का हो जाता है और जीवन धीरे धीरे हमारे पक्ष में खुलने लगता है। उसी पल मन बिखरना शुरू हो जाता है और यहीं पर आधुनिक न्यूरोसाइंस महात्मा बुद्ध की प्राचीन बातों को नई रोशनी में समझाता है कि जब इंसान किसी समस्या को डर, अत्यधिक सोच या नियंत्रण की कोशिश के साथ कसकर पकड़ लेता है तो मस्तिष्क का एमिगडला सक्रिय हो जाता है, वही हिस्सा जो खतरे का संकेत देता है। और जैसे ही यह सक्रिय होता है, शरीर तनाव मोड में चला जाता है। तेज सांसें, तेज धड़कनें और ऊर्जा का पूरा प्रवाह सिर्फ 2 दिशाओं में बट जाता है, लड़ो या भागो। यही कारण है कि लोग रिश्तों में, करियर में या चुनौतियों में बिना वजह तकरार करने लगते हैं। वे खुद से भी लड़ने लगते हैं। और इसी मोड़ पर महात्मा बुद्ध की शिक्षा और वैज्ञानिक समझ एक ही दिशा में इशारा करती है कि जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं हैं, उन्हें पकड़े रहना मन में तूफान पैदा करता है। जबकि मनोविज्ञान कहता है कि जिस चीज पर आपका बस नहीं चलता, उससे तनाव कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, क्या हम जीवन के हर मोड़ को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं? क्या हर व्यक्ति हमारी अपेक्षा के अनुसार चल सकता है? क्या परिस्थितियां सिर्फ हमारे मन के मुताबिक बन सकती हैं? नहीं, लेकिन यह पूरी तरह संभव है कि हम अपनी प्रतिक्रिया बदल दें, अपने देखने का नजरिया बदल दें और मन और अनुभवों के बीच एक शांत दूरी बना लें, ताकि भावनाएं हमें चलाएं नहीं, बल्कि हम उन्हें समझ सकें। महात्मा बुद्ध इसी दूरी को साक्षी भाव कहते हैं, जबकि मनोविज्ञान इसे सेल्फ अवेयरनेस रिस्पांस मोड कहता है। जब आप किसी स्थिति को अपने मन की स्क्रीन पर एक एक फिल्म की तरह देखते हैं, उससे चिपकते नहीं, तब आपके भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो डर पर भारी पड़ती है और उसी क्षण समाधान उभरने लगते हैं। इसका तरीका बहुत सरल है, अपने आप से लड़ना बंद करना, क्योंकि जब आप अपने विचारों से लड़ना छोड़ देते हैं तो वे खुद ही शांत होने लगते हैं। जब आप भावनाओं को दबाना छोड़ देते हैं तो वे हल्की होकर गुजर जाती हैं। और जब आप जीवन को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं तो जीवन आपके पक्ष में बहने लगता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बुद्धिमान वही है जो जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेता है जैसा वह इस क्षण है। लेकिन स्वीकार करना कभी हार नहीं होता। यह मन को यह समझाना होता है कि हाँ, समय कठिन है, पर यह भी बीत जाएगा। और यह बात सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं, आधुनिक साइंस भी कहता है कि कोई भी भावनात्मक स्थिति स्थायी नहीं होती। हर डर, हर दर्द, हर बेचैनी एक वेव की तरह आती है और चली जाती है। लेकिन उसे स्थायी कौन बनाता है? हमारा मन, हमारी पकड़, हमारा संघर्ष। हम छोटी सी घटना को इतनी कसकर पकड़े रखते हैं कि वह मन के भीतर घर बना लेती है और फिर मन उसी बात को बार बार दोहराता रहता है। क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं गलत हूं? और इसी वजह से हम अंदर ही अंदर थकने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस लड़ाई को रोक देते हैं, उसी क्षण भीतर एक हल्की सी जगह बनती है जहां शांति उतरने लगती है, जहां समझ धीरे धीरे उभरती है और जहां मन पहली बार महसूस करता है कि भीतर जितनी कम जंग होगी, जीवन उतना अधिक सरल और शांत महसूस होगा। छात्र शाफली शो। कई बार हम जिस समस्या को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, वह असल में उतनी बड़ी होती ही नहीं। बस हमारा मन उसे बार बार दोहराकर विशाल बनाता रहता है। और आज की न्यूरोसाइंस कहती है कि कोई भी विचार यदि 5 मिनट से अधिक समय तक मन में घूमता रहे तो वह मस्तिष्क की वायरिंग के पैटर्न को बदलना शुरू कर देता है। यानी आप जितना किसी नकारात्मक भावना या घटना को पकड़कर रखते हैं, वह उतनी ही गहरी जड़ें जमा लेती है। महात्मा बुद्ध इसी को मानसिक छाप या संस्कार कहते थे और उनका कहना था कि विचार पानी की तरह हैं। उन्हें बहने दो तो वे साफ रहते हैं, रोक कर रखो तो वे सड़ने लगते हैं। और इसलिए विश्वास के साथ छोड़ देना, आत्मसमर्पण करना, जीवन को बहने देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मानसिक बल है। क्योंकि जिद हमेशा डर से आती है और स्वीकार हमेशा समझ से। एक उदाहरण सोचिए, यदि कोई व्यक्ति नदी में गिर जाए और घबराहट में हाथ पांव मारना शुरू कर दे तो वह और डूबेगा।
लेकिन जैसे ही वह अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है और पानी को उसे संभालने देता है, तो वह तैरने लगता है। जीवन भी एक नदी की तरह है। आप जितना उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही हाथ से फिसलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, यह बिना शोर के, बिना संघर्ष के उसी दिशा में ले जाने लगता है जहां आपको पहुंचना है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जीवन में परिवर्तन की पहली शर्त है मन का शांत होना, और मन शांत तब होता है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है। और यही बात आधुनिक मनोविज्ञान भी दोहराता है। थेरेपी में एक तकनीक है रेडिकल एक्सेप्टेंस, जिसका अर्थ है जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वह इस क्षण है। क्योंकि जितना आप किसी दर्द से भागेंगे, वह उतना पीछा करेगा, और जितना आप उसे समझ कर बैठेंगे, वह उतना घुलने लगेगा। खुद को मत छोड़िए, बस अपने भीतर की लड़ाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन को बदलने के लिए संघर्ष नहीं, स्पष्टता चाहिए। अब यह कहानी फिर से आपकी ओर लौटती है, आपके जीवन के उन हिस्सों, उन भावनाओं और उन घावों की तरफ जिन्हें आप आज भी कसकर पकड़े बैठे हैं। उन्हें जाने नहीं देते, उन्हें ठीक होने नहीं देते। लेकिन जीवन की घटनाएं हमेशा चोट पहुंचाने के लिए नहीं आती, कई बार वे हमें नया रूप देने आती हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख दो तरह का होता है, एक जो चोट देता है और दूसरा जो बदल देता है। और यदि आप अपने जीवन को ध्यान से देखें, तो सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर उसी समय आए जब आप भीतर से टूट रहे थे, जब आपको लगा कि आगे कुछ नहीं बचा। ठीक उसी क्षण कुछ नया आपके भीतर जन्म ले रहा था। बस हमारा ध्यान दर्द पर था, परिवर्तन पर नहीं। और यहीं से शुरू होता है वह मूल सिद्धांत जिसे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में जिया। जहां पकड़ है वहां दर्द है, जहां प्रवाह है वहां शांति है, और जहां प्रेम है वहां उपचार है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान भीतर के विरोध को छोड़ देता है, जब वह यह कहना बंद कर देता है कि यह ऐसा क्यों हुआ, काश यह अलग होता। और जैसे ही यह आंतरिक युद्ध रुकता है, ठीक होने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब सवाल यह है कि जीवन में चीजें अपने आप कैसे ठीक होने लगती हैं। आइए इसे बेहद सरल भाषा में समझते हैं, क्योंकि समय में वह क्षमता होती है जो हमारी समझ से कहीं व्यापक होती है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जिसे तुम आज समझ नहीं पा रहे हो, उसे समय अपनी शांति से समझा देगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें ना सलाह भर सकती है, ना कोई व्यक्ति। उन्हें सिर्फ समय का स्पर्श ही धीरे धीरे भरता है। समय हमें नई दृष्टि देता है, पुरानी बातों से भावनात्मक दूरी देता है। वही व्यक्ति जो किसी अपने को खो देता है, वह तुरंत कारण नहीं समझता। जिसे विश्वासघात मिलता है, वह रातों रात शांत नहीं होता। जिसे मन के खिलाफ कुछ खोना पड़ता है, वह एक पल में स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन समय मन की कसावट को ढीला करता है, भीतर नई समझ उगाता है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक पुनर्गठन कहता है, जहां हर अनुभव दिमाग में नए रास्ते बनाता है। और इसलिए कहा जाता है कि ठीक करना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ठीक होने की अनुमति देना हमारे हाथ में है। क्योंकि मन की प्रकृति ही फिर से उठ खड़े होना है, और किसी भी व्यक्ति के भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति छिपी होती है जिसे टूटने पर ही पहचान मिलती है। जब जीवन पूरी ताकत से हमें गिराता है, तभी हम असली सामर्थ्य सीखते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में भी यही हुआ। महल से बाहर निकलते समय उनका मन बिखरा हुआ था। उन्हें लगा जीवन का कोई अर्थ नहीं, पर उसी टूटे हुए क्षण में भीतर खोज शुरू हुई। अंधकार में बैठकर उन्होंने प्रकाश पाया। यही सत्य हर इंसान पर लागू होता है। मन टूट सकता है पर खत्म नहीं होता, घायल हो सकता है पर हारता नहीं, गिर सकता है पर उठने की क्षमता कभी नहीं खोता। मनोविज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, जहां दिमाग हर अनुभव के बाद खुद को फिर से बनाता है। इसलिए जितना हम टूटते हैं, उतना नया रूप पाते हैं। हमें बस खुद को बनने देना होता है, क्योंकि जीवन नदी की तरह है जो पीछे नहीं बहती। चाहे हम रोएं, टूटे या चीखें, जीवन हमें धीरे धीरे आगे ही ले जाता है। दिन बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और जीवन नई उम्मीदें दिखा देता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं, और इसी कारण दुख भी स्थायी नहीं, घाव स्थायी नहीं, भावनाएं भी लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए उस दर्द से मत डरिए जिसमें आप अभी हैं। यह भी एक लहर है जो चरम पर जाएगी और फिर गायब हो जाएगी। आपको उसे बह जाने देना है, रोकना नहीं, क्योंकि जितना आप स्वीकार करते हैं, जीवन उतना सरल हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं
बल्कि अपने मन की सच्चाई को देखने का साहस है। और जब इंसान भीतर से यह समझ लेता है कि हर अनुभव उसे आकार दे रहा है, तो यहीं से उसका नया सफर शुरू होता है, जहां शांत मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यह वही क्षण होता है जब भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। महात्मा बुद्ध समझाते हैं कि जिसे तुम दिल से स्वीकार कर लेते हो, वह तुम्हें पीड़ा देना बंद कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि स्वीकार करना हीलिंग का पहला दरवाजा है। जब आप खुद से कहते हैं, हाँ ये हुआ और मैं इसे समझकर आगे बढ़ सकता हूं, तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। और जब मन हल्का होता है तो पूरा जीवन भी नरम पड़ने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि किसी बात को मानते ही अचानक भीतर शांति फैल जाती है, क्योंकि असली संघर्ष घटना से नहीं, बल्कि घटना को न मानने की जिद से होता है। क्योंकि भीतर जो जानने की बुद्धि है, वह हमेशा सही दिशा में ले जाती है। कई बार लगता है कि हम खो गए हैं, कि रास्ता साफ नहीं है, लेकिन फिर भीतर एक शांत आवाज उभरती है जो कहती है, थोड़ा थम जाओ, सांस लो, समझो सब ठीक हो जाएगा। महात्मा बुद्ध इसे जीवन का प्राकृतिक प्रवाह कहते थे और मनोविज्ञान इसे अवचेतन बुद्धिमत्ता कहता है। जैसे शरीर अपने घाव खुद भर लेता है, वैसे ही मन रात भर खुद को जोड़ता रहता है और सुबह थोड़ा हल्का महसूस होता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जब हम उसे होने देते हैं, जीवन ठीक होता है, क्योंकि प्रेम हमेशा जीतता है। आपने अनुभव किया होगा कि दुख के बीच एक छोटा सा स्नेह, एक करुणा भरा शब्द या किसी का सरल स्पर्श भीतर की कठोरता को पिघला देता है। प्रेम सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि खुद के प्रति कोमलता, अपने सफर के प्रति सम्मान, अपनी गलतियों के प्रति धैर्य है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि करुणा वह औषधि है जो मन की हर टूटन को जोड़ देती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो लोग खुद पर दया करते हैं, वे जल्दी पुनर्निर्मित होते हैं। तो जीवन अपने आप क्यों ठीक होता है? क्योंकि प्रेम की शक्ति भीतर छिपी रहती है और सही समय पर जागकर रास्ता रोशन कर देती है। और अब सबसे बड़ा सत्य यह है कि यदि जीवन खुद को ठीक कर लेता है, तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें करना है, लेकिन वह नहीं जो हम मजबूरी में करते आए हैं। अब हमें चीजों को धक्का नहीं देना, भावनाओं को दबाना नहीं, खुद को दोष नहीं देना, बल्कि स्वीकार करना है, समझना है, भीतर जगह बनानी है, अपने घावों को बोलने देना है, मन को सांस लेने देना है और जीवन को धीरे धीरे खुलने देना है। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि हीलिंग तब होती है जब हम खुद को वही बनने देते हैं जो समय हमें बनाना चाहता है। और यही वह बिंदु है जहां दर्द अनुभव में बदलता है और अनुभव हमें अपनी सबसे शांत शक्ति दिखाता है। हीलिंग किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा काम रास्ता बनाने का नहीं, बल्कि उन रुकावटों को हटाने का है जो तुम्हें भीतर की शांति से दूर करती है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं चलता, बल्कि हर पल तुम्हारी यात्रा का साथ देता है। यह तुम्हारे घावों को धीरे धीरे भरता है, तुम्हें गहरी समझ देता है, तुम्हें हर अनुभव के साथ भीतर से मजबूत बनाता है। यही कारण है कि समय सिखाता है, मन बदलता है, भावनाएं शांत होती हैं, दृष्टिकोण नया जन्म लेता है और परिस्थितियां आगे बढ़कर हमें अगले अध्याय की ओर खींच ले जाती हैं। जीवन अपने आप ठीक क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे भीतर वह क्षमता हमेशा जीवित रहती है जो टूटकर भी नए रूप में उठने की ताकत रखती है। तुम्हें बस एक फैसला करना है, खुद से लड़ना बंद कर देना। और जैसे ही तुम यह लड़ाई छोड़ते हो, जीवन तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता है। तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारे भीतर प्रकाश उग सकता है, जहां तुम्हारी पुरानी पीड़ा नई बुद्धि में बदल सकती है, जहां तुम्हारा दिल फिर से खुल सकता है। याद रखो, हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम खुद को रोकना बंद कर देते हो और अपने मन को बहने देते हो, जैसे नदी बिना शोर के आगे बढ़ती है। अब अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो, तुम्हारी सोच में थोड़ी भी रोशनी जलाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखो ताकि दूसरे भी प्रेरित हों। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जो आज हल्कापन महसूस कर सकता है। और अगर तुम सच्ची जागरूकता की इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हो, तो मेरे चैनल कहानी वाइब्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले संदेश तुम्हारे भीतर उस गहरी जिज्ञासा को जगाएंगे जो जीवन को बिल्कुल नए ढंग से देखने की शक्ति देती है।